नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अगर सिर्फ आपका 6 मंथ का बिजनेस विंटेज प्रूव है तो भी वो आपको बिजनेस लोन दे सकती है। आपको पता है मार्केट में जितने भी बड़ी बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वो कम से कम आपसे 3 साल का बिजनेस विंटेज प्रूव मांगती है अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए तो। लेकिन लैंडिंग कार्ड इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो 6 महीने के बिजनेस विंटेज प्रूव पे आपको लोन देती है। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं लैंडिंग कार्ड से लोन अप्लाई करने के, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो की बेनिफिट्स हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट 6 मंथ का बिजनेस विंटेज प्रूफ चाहिए। दूसरा, अगर आपका सालाना 20 लाख का भी टर्नओवर है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि यदि आप किसी बैंक या बड़ी एनबीएफसी में जाते हैं तो वो कम से कम 1 करोड़ या 50 लाख का टर्नओवर मांगते हैं। यहाँ 20 लाख पर आपका काम हो जाए। और मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई आपको आईटीआर फाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं: बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, प्रोप्राइटर के आधार कार्ड, पैन कार्ड और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, पास। और कुछ नहीं चाहिए, यानी कि 3-4 डॉक्यूमेंट से ही आपको लोन मिल जाता है। अब हम और बात करते हैं। देखिए, लैंडिंग कार्ड में लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर या तो 700 से ज़्यादा हो या फिर -1 हो। -1 को भी लैंडिंग कार्ड लोन देती है, यानी कि जिसकी कोई लोन हिस्ट्री नहीं है। इसमें जो लोन मिलता है उसमें मैक्सिमम टेन्योर आपको 36 महीने का मिलता है, मतलब 3 साल का। कोई भी लोन जो आपको लैंडिंग कार्ड प्रोवाइड करेगा, 3 साल के अंदर आपको उसका पूरा रीपेमेंट कर देना होगा। अमाउंट की बात करें तो 50,000 से लेके 25 लाख तक का लोन आप ऑनलाइन लैंडिंग कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। ये पूरा डिजिटल प्रोसेस होता है, कहीं भी कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। और पीएसएस भी कई बार तो वेव हो जाती है, कई बार लैंडिंग कार्ड चाहे तो वो कर सकता है। बात करते हैं को एप्लीकेंट की एज कितनी होनी चाहिए। लैंडिंग कार्ड ही एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो 18 साल से ज़्यादा को लोन दे देती है। नहीं तो जितनी भी आप बैंक देखोगे वो कम से कम कोई 21 साल मांगता है, कोई 23 साल मांगता है। और दूसरा, अगर बोरोअर की उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो भी उसका लोन हो सकता है, सिर्फ उसको अपने साथ एक को एप्लीकेंट ऐसे गारंटर लगाना पड़ेगा जो कि उसका कोई ब्लड रिलेटिव हो। यानी कि 60 साल से ज़्यादा वाले को भी लैंडिंग कार्ड देता है, इतनी ज़्यादा छूट दे रखी है। अब बात करते हैं, मान के चलिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लैंडिंग कार्ड में, तो आपका जो एवरेज बैलेंस होना चाहिए ना, वो 20 से 25 हज़ार मिनिमम होना चाहिए। मतलब आप अगर करेंट अकाउंट का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप इतना इंश्योर कर लें कि पिछले 6 महीने में एवरेज बैलेंस अगर निकाला जाएगा तो 20 से 25 हज़ार हो। अगर 20 हज़ार से कम हो तो इसमें अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि इतना आप खुद भी जानते होंगे कि आप कितना बैलेंस रखते हैं। चाहे आपका सीसी अकाउंट का हो, चाहे ओवरड्राफ्ट हो, चाहे करेंट अकाउंट हो, चाहे कैश क्रेडिट का अकाउंट हो, आप किसी भी अकाउंट का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें 20 से 25 हज़ार का मिनिमम बैलेंस चाहिए ही चाहिए। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं तो पिछले 3 साल के अंदर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन गिरने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि पिछले 3 महीनों में आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन 20 से 40% गिर गए, उस केस में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। आपका हमेशा बिजनेस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए कि हर साल हर महीने आपकी सेल्स ग्रोथ हो रही है। इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 21 से 36% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है। लेकिन अगर आप हमारे माध्यम से अप्लाई करेंगे तो हमने कईयों को 11 या 12% तक की रेट पर नेगोशिएशन कर लाकर आए हैं, क्योंकि हम क्या है कि ये लैंडिंग कार्ड के रिलेशनशिप मैनेजर डायरेक्ट हमारे टच में रहते हैं, तो हम प्रोसेसिंग फ़ीस, इंटरेस्ट रेट, इन सब पे नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो आप किसी के टच में नहीं रहते और आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। हम अलग अलग, जैसे इंश्योरेंस के ऊपर भी उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि इंश्योरेंस का अमाउंट कम करा जाए। प्रोसेसिंग फ़ीस, नॉर्मल प्रोसेसिंग पर फीस 30% प्लस जीएसटी है, लेकिन जब आप हमारे माध्यम से अप्लाई करते हो तो हम कोशिश करते हैं ये प्रोसेसिंग फ़ीस 1% या उससे कम लाने के लिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड। मैंने कहा था ना कि सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है हमको आपका लोन अप्लाई करने के लिए: पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ और 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में, जो कि इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, आपका लोन हम अप्लाई कर देंगे।
और स्मूथ प्रोसेस है। 12 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका लोन सैंक्शन हुआ है तो कितना हुआ, रिजेक्ट हुआ तो क्या हुआ। इससे ज़्यादा डिले का हमारे यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि 48 घंटे के अंदर हमारा एवरेज टाइम है डिसबर्समेंट का हर किसी का। अब बात करते हैं सपोर्ट की। जैसा मैंने कहा था, हमारा कॉर्पोरेट DSA कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, आप हमारे थ्रू अप्लाई करिए बिज़नेस लोन, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी फ़ाइल किसी बैंक के लायक है तो हम बैंक में भी लगा सकते हैं, बजाज फिनसर्व के लायक है तो हम वहाँ भी लगा सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, जो कि आपकी प्रोफाइल देख के हमें पता चल जाता है। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टर या रेफरल भी जुड़ सकते हो। आप हमारे लोन की फाइलें रेफ़र करें, हम आपको 2% तक का पे आउट देते हैं। आज की डेट में हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं। आप भी कमाइए, सिर्फ हमारे व्हाट्सअप नंबर से हमसे कनेक्ट रहिए। कोई भी फ़ाइल आती है आप हमसे डिस्कस करिए, फ़ाइल के डॉक्यूमेंट्स हमें हमारे व्हाट्सअप पर भेजिए, हम प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।